आज हम बात करेंगे पैसों की एक महत्वपूर्ण चीज़ के ऊपर। क्या ज़िंदगी जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वह है पैसा। पैसों के अंदर उछल कूद करने का स्वभाव होता है। आपने हमेशा सुना होगा लक्ष्मी जो है वो चंचल होती है। ये इसके पैसों के अंदर कहते हैं कि स्प्रिंग लगी होती है। ये एक बैंक अकाउंट से उछल कर दूसरे में चली जाती है और आपके हाथ से ख़त्म हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों के मुंह से कि मेरे हाथ में पैसा रुकता नहीं है, क्योंकि ये स्प्रिंग होने के कारण पैसा संभलता ही नहीं है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पैसे को संभाल पाना उतना ही कठिन है जिस तरीके से जिंदगी चलाना, क्योंकि ज़िंदगी चलती चली जाती है और कुछ इम्पॉर्टेंट फैसले हम गलत ही ले लेते हैं। एक छोटी सी स्टोरी से समझाऊंगी। आपको पता है जब इंसान के पास पैसा आता है तो वो बहुत अपने आप को ताकतवर महसूस करता है। वो समझता है कि मेरे पास दुनिया की अपार खुशी है, मेरे पास सब कुछ है। एक छोटी सी स्टोरी अपनी ही सुनाती हूँ। कुछ समय पहले मैंने मात्र 1 लाख रुपए सेव किए थे। ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, मात्र 1 लाख रुपए मैंने सेव किए थे। और उस 1 लाख रुपए के पीछे मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास सब कुछ है। मुझे ऐसा फील होने लगा कि क्या ज़रूरत है मुझे काम करने की, मेरे पास तो पैसा है। क्या ज़रूरत है मुझे कुछ भी करने की, मेरे पास तो पैसा है। मैंने 1 लाख रुपए को इतना बड़ा मान लिया, मैंने अपनी सारी नॉलेज को ख़त्म कर दिया। मैंने उसी पैसे को सोचा कि वही मेरे सर्वाइव अपनी ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी रहेगा, और मैंने सोचा कि वही इस्तेमाल में करती हूँ। मगर ये ऐसा नहीं चला जैसा मैंने सोचा था। एक मेडिकल इमरजेंसी, उसमें से मेरे 60,000 रुपये खर्च कर देती है। बचते हैं 40,000 रुपये जो कि मेरी रेंट ग्रोसरी में चले जाते हैं और मेरे पास कुछ नहीं बचता। एक मेडिकल इमरजेंसी वो सब छीन लेती है, क्योंकि आपको पता है पैसे एक वो ताकत आपको महसूस कराता है जो कि शायद ही कोई करा सके, मगर इसे सही समय पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही समय पर नहीं समझोगे इन चीज़ों को तो पैसा बहुत जल्दी आपके हाथ से खर्च हो जाएगा। आपके माइंड में ऐसे डिसीज़न आने लगते हैं कि वो पैसा रखा हुआ है उसे खर्च कर दो, चलो ये ले आते हैं, एसी लगवा ले, कार ले लें क्या, अरे हमने गोल्ड लेने के लिए सोचा था, क्या गोल्ड ले आएँ। ऐसी चीज़ें माइंड में आने लगती है। अब आपको क्या करना है, अब आपको खेलना है अपने माइंडसेट के साथ। आपको 2 बैंक अकाउंट तैयार रखने हैं। पहला मेन बैंक अकाउंट और दूसरा आपकी सिक्योरिटी। आपको सेकंड बैंक अकाउंट ओपन करना है और उसका नाम रखना है माय सिक्योरिटी अकाउंट। या आप रख सकते हैं कि मेरा कल का भविष्य। आप जैसा भी नाम अपना रखना चाहे बैंक अकाउंट का वो आप रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अपनी मर्जी के अनुसार, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ 10%, 20%, मगर आप अपनी मर्जी के अनुसार अपनी सिक्योरिटी में हमेशा पैसे डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपना रेंट लेने से पहले, अपना सारा खर्च करने से पहले, अपनी किस्त भरने से पहले, कुछ भी करने से पहले आपको माय सिक्योरिटी में पैसा डालना है। आप कुछ भी प्लान कर सकते हैं, 500 रुपये प्लान कर सकते हैं, 1000 रुपये प्लान कर सकते हैं, 2500 रुपये, और अपनी क्षमता के अनुसार उसमें उतना पैसा प्लान कर सकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि वो एक अमाउंट आप सोच लेंगे कि उसमें अगर सोचो 10-12 हज़ार, 20,000 भी हो गए, आप सोचोगे कि वो खर्च हो जाए बस किसी प्रकार से। अब आपको क्या करना है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से कुछ पैसा लेना है, मगर ब्याज पर। जी हाँ, ब्याज पर। ये समझिए आपने खुद से ही कर्ज ले लिया है, या आप बाहर से भी कर्ज लेते हो तो आपने एक बैंक अकाउंट से कर्ज ले लिया है और उसे आपको ब्याज पे पूरा करना है। वो 10% भी हो सकता है, 15% ब्याज भी हो सकता है और 17% भी हो सकता है। उसको ईमानदारी के साथ आपको वापस करना है। अगर आप वापस नहीं कर पाते हो या इस प्रकार से लेने का प्लान नहीं कर पाते हो तो आप बहुत ही बड़ी मुश्किल में आ जाओगे, जिससे कि मैं आ गई थी। मुझे समझना चाहिए था उस समय पर कि अगर मैं अपनी मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसा ले रही हूँ तो मुझे ईमानदारी से उसके अंदर फिल करना चाहिए, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए वो गलती आप ना करो, आपको वो पैसा उसके अंदर जमा करना है। देखिए पहले के समय में क्या होता था, लोग पैसे कमाने के अलग अलग तरीके सोचते थे। लोग क्या करते थे, आपने पीसीओ सुना होगा, लोग पीसीओ घर में लगवाते थे और 10 से 15 हज़ार रुपये उससे कमाते थे। आज का समय बदल चुका है।
आज आपको समझना पड़ेगा, आपको पैसे अपने लिए जोड़ने पड़ेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां आपके लिए पीएफ चालू करती है, पीपीएफ चालू करती है, पेंशन चालू करती है। किस लिए? क्योंकि एक आम इंसान अपने लिए पैसा खुद से नहीं बचा सकता, इन चीज़ों से वो पैसा ज़रूर बचाएगा। अगर आप ये दो चीज़ें सोचते हो तो आपके ऑटोमेटिकली खर्चे कम होने लगते हैं, क्योंकि आप माई सिक्योरिटी प्लान कर रहे हो, अपना भविष्य प्लान कर रहे हो। इस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है। अब वो इन्वेस्टमेंट करने की बहुत सारी जगह है, आप अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर आपको इन्वेस्ट करना है। आपको ये समझना है कि आप एक किश्त भर रहे हो, एक मंथली इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, और वो पैसा आपका जाएगा ही जाएगा। उसमें आप बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करेंगे। कहते हैं जवानी एक बहुत अच्छा समय है अमीर बनने का, और एक बहुत बुरा समय है गरीब बनने का। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे डिसीजन ले रहे हो, क्या काम कर रहे हो। सेविंग करने का सबसे अच्छा जो समय है वह आपका 20 से 40 साल की उम्र है, क्योंकि ये समय आपके पास कभी भी लौट के नहीं आता। अभी ये समय आपका कुछ कर गुजर जाने का है, नई उम्मीदें हैं, आपके अंदर जोश है, कुछ करने का उत्साह है। अभी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, मैं समझती हूँ सभी के ऊपर होती है, मगर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। धीरे धीरे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी और आप फंस जाओगे इन सारी चीज़ों में। तो क्या करना है, आपको अपनी चीज़ों को समझ के चलना है। लोग क्या करते हैं इस टाइम पर, जो मैं आपको बता रही हूँ, इस टाइम पे लोग खर्च करते हैं किसके ऊपर? आईफोन के ऊपर। नया मॉडल आ गया तो उसके ऊपर खर्च करेंगे। मैं आपको अपने भाई का एग्जांपल बताती हूँ। मेरे भाई हैं, इन सारी चीज़ों को समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सारी चीज़ों को, मगर सोसाइटी के प्रेशर में उन्होंने आईफोन खरीदा। उस आईफोन की किश्त भरना भी मुश्किल हो रहा था, मगर दिखावे के लिए, अच्छी फ़ोटो के लिए उन्होंने वो खरीदा, लोगों को दिखाया। वो मुश्किल से 2 महीने सरवाइव कर पाए, फिर उन्हें बेचना पड़ गया। तो ऐसी चीज़ें मत खरीदो, ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत करो कि वो आपको परेशान करें। ये सोचो, आप 1 से 1.5 लाख रुपए अगर कहीं पर इन्वेस्ट करते तो क्या वो अमाउंट बढ़ता नहीं? मगर लोग इस तरीके से सोचते ही नहीं हैं। लोग करा रहे हैं। पहले क्या होता था, लोग शादी करते थे, एक नॉर्मल शादी हुई, उसमें थोड़ा सा खर्चा हुआ, कुछ लोन हो गया। आजकल लोग शादी भी कई भागों में कर रहे हैं। प्री वेडिंग शूट हो गई, मिड वेडिंग हो गई, अलग अलग तरीके से लोग इसको प्लान कर रहे हैं और एक भारी कर्ज लेकर आ रहे हैं, और वो जिंदगी भर उन्हें भरना पड़ रहा है। आप लोन ले रहे हो, एक बार देखो तो सही कि लोन किस लिए ले रहे हो, क्या ये चीज़ें ज़रूरी हैं? पुराने समय में लोग, जो हमारे माँ बाप हैं या दादा दादी हैं, वो कहते हैं कि ये जो पैसा है, अगर आप इसका रख रखाव करोगे तो ये आपको संभाल कर चलेगा। मगर आज की जनरेशन ये चीज़ें नहीं समझती। आपको समझना पड़ेगा, आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। अगर आपने युग के साथ अपने अंदर परिवर्तन नहीं लगाया या वो सारी चीज़ें आप नहीं समझ पाए तो आप पीछे रह जाओगे। आज इंडस्ट्रियल एज नहीं है कि कोई कंपनी के थ्रू ही आप आगे बढ़ोगे, कोई कंपनी या कोई मैनेजमेंट आपको ओपन करना पड़ेगा। आज इंफॉर्मेशन एज चल रही है। आपके मन के अंदर या दिमाग के अंदर ऐसे आइडियाज़ आते हैं और आप उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उससे भी आप पैसा कमाते हैं, क्योंकि आज युग परिवर्तन हो चुका है। अगर आप समय के साथ चलेंगे तो समय आपके साथ चलेगा, वरना आपको पीछे छोड़कर वो आगे तो चला ही जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पीसीओ वाला एग्जाम्पल, लोग पहले के समय में पीसीओ घर घर लगवाकर 10 से 15 हज़ार रुपये कमाते थे। आज का समय कुछ और हो सकता है। पहले के समय एफडी बहुत अच्छी मानी जाती थी, सारे लोग उसे करते थे और शेयर मार्केट से डरते थे। उन्हें लगता था कि वह सट्टा बाजार है, वहाँ मेरा पैसा में आग लग जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, और बहुत कम लोग शेयर मार्केट की तरफ जाना पसंद करते थे। वो एफडी की तरफ, आरडी की तरफ या ऐसे सेविंग चीज़ें वो ढूंढते थे। मगर आज का युग बदल चुका है। आज आप जानते हो, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, एफडी एक बेहतर ऑप्शन नहीं है।
वो एक शॉर्ट टर्म सेविंग अकाउंट की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन नहीं है। लोग समझते थे पहले शेयर मार्केट बेकार है, मगर आज के दौर में बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी शेयर मार्केट की तरफ आ रहे हैं। आप छोटे से छोटे चीज़ों के साथ शुरुआत कर सकते हैं, मगर वक्त के साथ आपको बदलना पड़ेगा। वरना आप अगर वक्त के साथ नहीं चलोगे, उसके साथ एक ट्यूनिंग नहीं बनाओगे, तो आप पीछे रहते चले जाओगे, पुराने काम करते चले जाओगे। आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, क्या आप सच्ची में पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ आपके अंदर एक मानसिकता बनी हुई है कि कल कुछ होने वाला है? मैं आपको बताऊं, उस मेडिकल इमरजेंसी में मैंने समझा जिस कल में हम जीने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद कल आने ही नहीं वाला है। क्योंकि जिस जगह पर या जिस तरह से हम लोग रह रहे हैं, हमारी हेल्थ, हमारा वातावरण इस तरीके से ख़राब हो चुका है कि हम एक लॉन्ग टर्म टाइम नहीं प्लान कर सकते। हमें सारी चीज़ों को अभी से ही प्लान करना चाहिए। हम सोचते हैं अमीर बनने का सपना देखा जाएगा। अगर आप अमीर बनने का सपना देख रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है, बस आपको काम करना है। मानसिकता के अनुसार अगर आप पुरानी वही रहे, पुरानी धारणाओं को ढोते रहे, कहते हैं उस व्यक्ति से हानिकारक कोई नहीं है जो पुरानी विचारधाराओं को आज भी ढो रहा है, क्योंकि सारा मानसिकता का खेल है। अगर आप मानसिकता बदल लेते हैं तो आप नए युग के लिए काम करते हैं, नई नई चीज़ें सोचते हैं, एक अच्छा सा स्टार्टअप सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट सोचते हैं। किसी भी लायबिलिटीज़ को लेने से पहले, कार लेने से पहले, फ़ोन लेने से पहले, कहीं घूमने से पहले, महंगा घर लेने से पहले अच्छी चीज़ों को सोचते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उन्नति सोचते हैं, ग्रोथ सोचते हैं। मगर अगर आप पुरानी धारणाओं को ढो रहे हैं तो आप जैसे जी रहे हैं वही चीज़ आपको अच्छी लगने लगेगी, और धीरे धीरे जब समय बीत जाएगा तो आप भी ये चीज़ कहेंगे, ये मैंने क्या कर लिया, काश मैंने ऐसा कर लिया होता तो आज ऐसा हो गया होता, काश मैंने वैसा किया होता तो आज मेरी ज़िंदगी ना जी रहा होता, या मेरी तो किस्मत ही खराब है। इन चीज़ों को ना बोलना पड़े, एक गिल्ट ना फील हो, शुरुआत अभी से आपको करना पड़ेगा। आप देखिए कौन कौन सी चीज़ें पैसे कमाने के लिए ज़रूरी है, आपको उन चीज़ों से उठना पड़ेगा। उन लोगों के साथ छोड़ दीजिए, उन लोगों के साथ रहिए जो आपके लिए पैसे से रिलेटेड बात करते हैं। उन लोगों का साथ तुरंत छोड़ दीजिए जो मात्र 250-300 रुपये के पीछे सोचने की बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि आज समय बदल चुका है। आप जानते हैं महंगाई जैसे बढ़ रही है, आप जानते हैं मेडिकल इमरजेंसी पर लगभग 15% तक का इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। आप जानते हैं अगर घर में कमाने वाले सिर्फ आप हैं तो आप गरीबी रेखा के बिल्कुल पास खड़े हुए हैं। एक कोई भी गलती आपको गरीबी रेखा के उधर गिर देगी और ज़िंदगी बहुत ही ख़राब चालू हो जाएगी। अगर आप ये सब जानते हैं तो बदलने का मौका आ चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे बताएं कि आप कौन सा पैसे कमाने का तरीका शुरुआत करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो पैसा कमाना चाहते हैं। और अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं बहुत तरीक़ों से पैसे बढ़ाऊं, आप चाहते हो कि मैं मल्टीपल तरीके से पैसे कमाऊं, आप चाहते हो कि मैं पैसे को बचा पाऊं, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूं बूस्ट ऑफ फाइनेंस। इसकी बहुत छोटी सी अमाउंट है और बहुत सारे लोग अभी तक इसके अंदर इनरोल कर चुके हैं। मात्र 183 में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे ले सकते हैं। इतनी छोटी अमाउंट के अंदर आप इसे ले सकते हैं। जब आप इसे कंप्लीट करते हैं तो मैं आपके साथ 1-to-1 लाइव सेशन के अंदर कनेक्ट होती हूँ। हम मिलकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक सही निर्णय, एक सही प्लानिंग के साथ लेते हैं। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को अभी एनरोल करें। मिलेंगे लाइव सेशन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।